Good morning students. Today we will discuss about definitions by Western thinkers. वेस्टर्न थिंकर्स के द्वारा दी गई इकोनॉमिक की डेफिनेशंस, जिनमें पहले आते हैं एडम स्मिथ। इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन के बारे में बताया है। इन्हें एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी डेफिनेशन है पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट कंसर्न विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, दस इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने बताया कि इकोनॉमी की स्टडी का सब्जेक्ट देश की, नेशन की वेल्थ के नेचर और कॉजेज़ के बारे में इंक्वायरी करना है। इस प्रकार जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशंस, एडम स्मिथ की डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, वेल्थ एज द सेंटर पॉइंट। इन्होंने वेल्थ को सेंटर पॉइंट माना है, मीन्स प्रेफरेंस दिया है। मैन को सेकेंड प्लेस दी है। इनकी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स में लोग मनी के लिए द एम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ टू अर्न मनी। इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मेन एम मनी अर्न करना होता है। इंडिविजुअल वेल्थ एज द बेसिस ऑफ नेशनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ का आधार इंडिविजुअल वेल्थ होता है। क्रिटिसिज्म ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशंस, एडम स्मिथ की डेफिनेशन की कुछ बुराइयां भी की गई हैं। अनड्यू एम्फेसिस टू वेल्थ, वेल्थ पर अनुचित जोर दिया गया है। इकोनॉमिक मैन का सपना देखा गया है। मीनिंग ऑफ वेल्थ इज़ नैरो, वेल्थ के मीनिंग को नैरो कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। हार्मफुल टू सोसाइटी, इनकी डेफिनेशन सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। नैरो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स के स्कोप को नैरो कर दिया है। डज वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। इस प्रकार वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं कही जा सकती। अब आता है सेकंड, वेलफेयर डेफिनेशन, कल्याणकारी परिभाषाएं। कल्याणकारी परिभाषा वेलफेयर डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? एल्फ्रेड मार्शल के थ्रू दी गई है। इनकी परिभाषा में इनकी डेफिनेशन में इन्होंने एक साइड तो स्टडी ऑफ वेल्थ पे जोर दिया है और दूसरे साइड स्टडी ऑफ मैन पे भी जोर दिया है। मीन्स इन्होंने वेल्थ के साथ साथ मैन की स्टडी को भी इम्पॉर्टेंट माना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन इज सिंपल एंड ईजी। मार्शल की डेफिनेशन सिंपल और ईजी है। इकोनॉमिक्स डील्स विद ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मीन्स इट रिलेट्स विद कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ डील करता है, मीन्स कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। इनकी डेफिनेशन में मटेरियल वेलफेयर की स्टडी की गई है। इकोनॉमिक्स स्टडी बोथ मैन एंड वेलफेयर, इनकी डेफिनेशन में मैन एंड वेलफेयर दोनों की स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइंस एंड आर्ट दोनों हैं। सोशल साइंस मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इनकी डेफिनेशन में सोशल साइंस के बारे में बताया गया है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल्स डेफिनेशंस, मीन्स मार्शल की डेफिनेशन की भी कुछ बुराइयां हुई हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट वन, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ नॉट क्लियर, लाइफ के ऑर्डिनरी बिजनेस को क्लियर नहीं किया गया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंस भी नहीं बताया है, मीन्स डिफरेंस बताया है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जो पैसे कमाने के लिए की जाती हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि भावनाओं से प्रेरित होकर की जाती है, उनके बीच में अंतर किया गया है। स्टडी ऑफ ओनली सोशल साइंस, इनकी डेफिनेशन में केवल सोशल साइंस की स्टडी की गई है। इन्होंने इकोनॉमिक्स के स्कोप को नैरो कर दिया है। मार्शल की डेफिनेशन मटेरियलिस्टिक है, मीन्स भौतिकवादी है। थैंक यू।